जब कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध की संगति में होता था, अगर बुद्ध शामिल होते तो वे पहले होते शांत रहने के लिए। इस ध्यान की अवस्था को कहा जाता था, भिक्षु को प्रवेश करने से पहले शांत रहना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, बुद्धा ब्लेस्ड लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। आज के कठिन समय में सिखाया जाता है, ऐसी स्थिति में तनाव होना अपरिहार्य है। आप रोज कुछ समय के लिए मौन रहने का अभ्यास करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए तनाव पैदा करेगा। इससे हार्मोनों के स्तर में कमी होती है। क्रोध आपके मन को पूरी तरह शांत करता है, नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ता है। आज के वीडियो में हार का स्तर घटता है। हम जानेंगे कि किन अवसरों पर हमें शांत रहना चाहिए और किन अवसरों पर हमें बोलना और मौन रहना चाहिए। जीवन में रहकर हम में कौन से बदलाव आते हैं। शायद दोस्तों, शाम का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, कल सुबह नदी में स्नान करने के तुरंत बाद हमारी कुटिया के सामने प्रकट हो जाओ। हर कोई इस बात से हैरान है कि हमने कोई गलती की है, लेकिन क्रोध से बाहर नहीं। कहा जाता है कि संभव है कि गुरु जी कल मर जाएंगे। हर कोई सुबह में कुछ अच्छा बताने वाला है। रात को सही समय पर सो जाओ और सुबह में हर कोई जागकर नदी में स्नान कर गुरु जी के सामने फिर से प्रस्तुत होते हैं। गुरु कहते हैं कि आज हम आपको सब मौन रखते हैं। गुरु आपको जीवन के लाभों के बारे में बताएंगे। कहा जाता है कि 10 ऐसे अवसर होते हैं जहां मौन रहना, गुरु कहते हैं कि बोलने से लाभ और हानि होती है। यदि आप इन 10 अवसरों पर शांत रहते हैं, यानी यदि आप मौन हो जाते हैं, तो आपको जो चाहिए वह मिलेगा। आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। आप अत्यधिक बात करना शुरू कर देंगे, या मौन रहना भी अच्छी बात नहीं है। अत्यधिक वर्षा या धूप दोनों समस्याएं पैदा करते हैं और समान रूप से अनावश्यक हैं। गुरु बोलने से भी बहुत हानि होती है। कहा जाता है कि यह पहली बार है जहां बिना तथ्यों के मौन रहना चाहिए। नहीं, गुरु ने कहा, यदि आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो चुप रहना बेहतर है, शांत बैठना बेहतर है। मन में नए कोशिकाएं बनती हैं और इससे ज्ञान बढ़ता है और बोलने की कला में सुधार होता है। यहां आपको किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि आप बिना तथ्यों के बोलते हैं या यदि आप अनावश्यक रूप से बोलते हैं तो आपका मजाक उड़ाया जा सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है तो आप क्यों बोलते हैं ऐसी जगह पर? मजाक उड़ाया जाएगा और लोगों के साथ साथ आप भी विश्वास खोने लगेंगे। इसलिए ऐसी जगह पर चुप रहें जहां आपको नहीं पता क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह उपस्थित होते हैं। लगता है कि उन्हें नहीं पता कि क्या कहना है, लेकिन फिर भी कहते रहते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको तथ्यों के बारे में अच्छी जानकारी न हो, गुरु ने कहा, वहां चुप रहना बुद्धिमानी है। दूसरा ऐसा अवसर जहां व्यक्ति को मौन रहना चाहिए, शब्द नहीं पहुंच सकते। यदि आपके शब्द किसी को मानसिक हानि पहुंचाते हैं तो आपको वहां चुप रहना चाहिए। किसी कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहने से आप महान नहीं बन सकते। आप महान नहीं बन सकते। किसी कमजोर व्यक्ति का समर्थन करने में आप महान बन जाएंगे। कभी कभी कुछ लोग अपने से छोटे होते हैं। सामने वाला व्यक्ति अच्छा और बुरा कहता रहता है। व्यक्ति आपसे छोटा होता है और वह कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वह आपकी नजरों में शायद कल भी गिरता रहेगा। जब वह आपसे श्रेष्ठ बन जाएगा, जब वह बड़ा होगा, तो आज की आपकी दृष्टि वह भी भविष्य में आपके साथ ऐसा ही करेगा। किसी को अपमानित करके आप महान नहीं बन सकते, बल्कि आपको महान बनना है। छोटे लोगों का सम्मान करना सीखें और बड़ों का भी सम्मान करें। लोगों को लगता है कि अगर वह किसी को नीचा दिखाने के लिए बोलेंगे तो वे महान बन जाएंगे, तो यह उनकी गलती है। इसके बजाय आप उनकी नजरों में गिरेंगे। इसलिए शिष्यों, जब भी आप बोलें, सम्मान के साथ बोलें, भावना के साथ बोलें, ताकि लोग आपकी बात को समझ सकें। अच्छे से बोलें। भाई बहन, माता पिता, मित्र आदि शब्दों का प्रयोग करें। यह करने से आपका सम्मान बढ़ेगा। अवसर बढ़ेंगे जहां लोग आपको समझदार व्यक्ति मानेंगे। नफरत करने वालों से आगे रहें। यदि आपका रिश्तेदार आपसे नाराज है और आपको अपमानित कर रहा है,
तो उस समय आपको शांत रहना चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से शांत हो जाए। अगर आप सही हैं तो माफी न मांगे और सही समय का इंतजार करें। वह बाद में अपनी गलती का एहसास करके आपसे माफी मांगेगा। गुरु ने कहा, अगर आपका कोई रिश्तेदार नाराज है और आप उसे शांत कर सकते हैं तो यह सम्मान का प्रतीक होगा। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप या तो बिना किसी का अपमान किए वहां से चले जाएं या फिर मौन रहकर अपने रिश्ते को बचाएं। गुस्सा उन लोगों के लिए बुरा है जो हमेशा गुस्से में रहते हैं। गुरु ने कहा, व्यक्ति बुरे काम करता है। एक बार जंगल से एक सांप भागकर राजा के घर पहुंच गया। लोगों ने उसे चिढ़ाया, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया। वह तलवार में लिपट गया और कसने लगा। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया, जैसे हमारा गुस्सा भी तलवार की तरह काटता है। गुस्सा रहता है लेकिन ध्यान से समाप्त होता है। अगर आप रोज ध्यान में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु ने कहा कि जैसे आप रोज ध्यान का अभ्यास करते हैं, इससे आपके शरीर में हार्मोन बढ़ते हैं जो गुस्से को बढ़ावा देते हैं। यह सब आपके हाथ में है। इस तरह नियंत्रित रहेंगे कि शरीर गुस्सा न हो, आसानी से काबू पा लेंगे। लेकिन एक तरीका है, जब भी आपको गुस्सा आए तो यह कहें। समझने की कोशिश करें कि मेरा गुस्सा यहाँ कहना चाहिए कि यह उचित है या नहीं। जब आप इसका खुद मूल्यांकन करेंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा कि गुस्सा करना चाहिए या नहीं। अगर हाँ तो वहां से हटने की कोशिश करें। वहां से धीरे धीरे हटें। समय के साथ आपका मन शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा, ऐसा अवसर है जहां व्यक्ति को बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए, वहां आपको चुप रहना चाहिए। अगर आपका उस मुद्दे से कोई संबंध नहीं है, अगर किसी मुद्दे से कोई संबंध नहीं है तो वहां बिना किसी कारण के चुप रहना चाहिए। अगर आप किसी और के मुद्दे पर बोलते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक होगा और सिर्फ इसी आपका ही नुकसान होगा कि जल्द ही आप परेशानी में पड़ जाएंगे। दो लोगों के बीच के झगड़े में बहुत जल्दी पैर मत डालें। अगर सामने वाला व्यक्ति वह आपको अपना झगड़ा सुलझाने के लिए बुला रहा है, आप वहां केवल किसी के कहने पर ही जाएं। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में कोई हस्तक्षेप नहीं, जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं चाहता अपने झगड़े को सुलझाने के लिए बुलाता है। कुछ लोग बेवजह दूसरों के झगड़ों में कूद जाते हैं। इससे उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान प्रभावित होता है, लेकिन लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु कहते हैं, ये 10 में से 5वां ऐसा अवसर है जहां व्यक्ति को बहुत समझदारी से चुप रहना चाहिए। एक दोस्त को आपकी बातों से प्रभावित होना चाहिए। अगर आपकी बातों से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचता है, परिवार या दोस्तों की प्रतिष्ठा का अगर आप बुरे विचार दिखा रहे हैं, अपने परिवार के बारे में चुप रहना चाहिए। नहीं तो एक दोस्त के बारे में बुरा बोलने से केवल आपको ही नुकसान होगा। जो आसानी से खत्म हो सकता है वही खराब हो जाएगा। शब्दों से बड़ा बनाया जा सकता है। बिना चिल्लाए बात करने की कोशिश करें। अगर आप बिना चिल्लाए बात करना चाहते हैं तो करते रहना चाहिए। अगर आप बोल नहीं सकते तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी पर चिल्लाने से बेहतर है कि आप खुद को सही से व्यवहार करें। जय कहने से चीजें खराब हो जाती हैं। कभी कभी रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि बहुत जोर से बोलने से, इसलिए हम वहां जाते हैं। हमारी आवाज में मिठास होनी चाहिए। अगर आपकी बातों से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, अगर कोई और दुखी हो रहा है, तो वहां छठे व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। आपका प्रिय, अगर आप किसी व्यक्ति से संबंधित हैं तो आप उस व्यक्ति के लिए बुरे हैं। किसी तीसरे व्यक्ति के सामने काम पूरा करना न ही उस व्यक्ति और न ही आपके तीसरे व्यक्ति के सामने बुरा बोलने पर फिर आपको चुप रहना चाहिए और खुद ही सुनना चाहिए। राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज तीसरे व्यक्ति के सामने बुरा बोलने पर वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। अगर आपने कुछ कहा तो नीति के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, जिसने अपना मुंह बंद रखा है उसे रखना चाहिए और अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बिना जरूरत के किसी के बारे में बात करना या किसी के बारे में बोलना हमारे लिए गलत है। समझदारी इसमें है कि हम अपने बारे में जाने। गुरु, ऐसी जगह पर मुंह नहीं खोलना चाहिए। कहते हैं कि 7वां ऐसा अवसर है जहां व्यक्ति को जब कोई आपकी भावना नहीं समझ रहा हो तो आपको चुप रहना चाहिए।
अगर आपको लगता है कि कोई आपकी भावनाओं, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा, अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं को साझा कर सकता है या दुख को, या वह आपकी समस्या को समझ नहीं रहा है, क्या वह समझ रहा है या समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा, या वह आपको ध्यान से सुन नहीं रहा है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहें, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावनाओं की परवाह नहीं होती है या इस तरह के दुख का कोई मतलब नहीं है। आपको अपने राज्य के बारे में बताते हुए पछतावा होगा। बाद में हर कोई अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, आपको नहीं बताना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात समझ नहीं रहा है, अगर वह आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता है, तो वहां आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपकी मजाक बन जाऊंगा। जब आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझ रहा है, जो आप कह रहे हैं उसे सही से समझ रहा है, सिर्फ अगर वह सही से सुन रहा है तो आप उसे बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। गुरु कहते हैं कि 8वां मौका है, आपको चुप रहना चाहिए। जब अगर कोई व्यक्ति अपना दुख या अगर वह समस्या बता रहा है, तो इसका मतलब है यह कि वह आपको अपना मान रहा है। तुरंत उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहना चाहिए, एक को रहना चाहिए और उसके दुख या समस्या को सुनना चाहिए। उसके दुख या समस्या को किसी और से बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। वह यह नहीं बता रहा क्योंकि वह अपनी समस्याओं का समाधान करेगा, बल्कि यह इसलिए भी बता रहा है क्योंकि दूसरा व्यक्ति मुझे समझ में आता है कि उसने कई बार कहने के बाद क्या कहा। आपके दुख कम हो जाते हैं क्योंकि यह बता रहा है कि उसे लगता है कि आप उसके अपने हैं। बात को समझना, दुख कम करना, बांटने से तो जब कोई व्यक्ति अपने दुख से गुजरता है, अगर वह आपको व्यक्त करता है तो आप उसे चुप कर दें। बहुत ध्यान से सुनें ताकि उसके दुख कम हो जाएं और उसका बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि जो कुछ उसके मन में था उसने आपको सब बता दिया। गुरु आगे कहते हैं, 10 जगह मैं इस जगह नहीं हूं जहां आपको चुप रहना चाहिए। जहां बुरे स्वभाव के लोग रहते हैं, अगर आप वहां रह रहे हैं और गाली दे रहे हैं तो वहां, लेकिन ऐसी जगह पर न जाएं और चुपचाप छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप बिना अपना वचन दिए वहां हैं। चले जाओ, क्योंकि जिसकी जीभ खराब है, बुरे स्वभाव के लोग हैं। आप उन्हें ऐसे समय पर नहीं समझा सकते हैं जब उनका मन पूरी तरह से शांत होगा, तभी वह आपकी बात सुनेगा। तो जहां बुरे स्वभाव के लोग आपको सुनेंगे। अगर आप विश्वास नहीं करते और सुनते हैं तो आप वहां होंगे, लेकिन आपको बोलना नहीं चाहिए। गुरु कहते हैं कि 10 जगह शांत रहना जरूरी है। आपकी सफलता का रहस्य सभी को ज्ञात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो सफल हो जाते हैं, वे इसे बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं और अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसी स्थिति में होता यह है कि कई लोग अगर आपकी सफलता से खुश नहीं हैं, तो लोगों के बीच सफलता की बात जोर शोर से फैलाने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। यह आपकी सफलता पर प्रभाव डाल सकती है। जब आप सफल होते हैं तो सभी को यह पता चल जाएगा कि आप सफल हुए हैं। ढिंढोरा पीटने से आपको केवल नुकसान ही होगा। गुरु ने कहा, शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप सभी काफी हद तक परेशानियों से बचे रहेंगे। मेरे इन शब्दों के बाद आपके जीवन में मित्रों, आप मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम सिद्ध नहीं होंगे। मुझे आशा है कि आप इस कहानी से बहुत कुछ सीख चुके होंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।